हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एक चर वाले रेखिक समीकरण। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजक से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आज हम बीजीय व्यंजक को बेटा दोहराते हैं कि क्या हमने पिछली क्लास में देखा था। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आय ज्ञात नहीं है। तो देखिए क्या समीकरण बनेगी बेटा, कैसे हम बनाएंगे। जब राजू 12 वर्ष का होगा तब बीनू 9 वर्ष का होगा। देखो, हमने एक तरफ लिख लिया राजू और एक तरफ लिख लिया हमने बीनू। तो क्या कह रहे हैं कि जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू कितने उम्र का होगा बेटा, 9 साल का। जब राजू 15 का होगा तो बीनू हो जाएगा 12 का। ठीक है, देखो अब इस स्थिति में हमें क्या पता चल रहा है, अर्थात हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है। देखो यहाँ पे 12 का था तो बीनू यहाँ 3 वर्ष छोटा है, यहाँ 15 का था तो यहाँ 12, यहाँ पे भी क्या है 3 साल छोटा है। तो यदि राजू x होगा, अगर हम राजू को क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो बीनू को क्या मानेंगे, x-3, क्योंकि वो 3 साल छोटा है ना, तो हम बीनू को क्या मानेंगे, x-3। याद रहे x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति से संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। बेटा देखो, x क्या है, एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी से संबंध दर्शाना होता है हमें। ठीक है, हम x के स्थान पे LP, MT, Y, Z आदि किसी भी अचर राशि का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो अभी जो समीकरण से हमें क्या पता चला कि अगर राजू x का है तो बीनू क्या है, x-3, मतलब कि उससे 3 साल छोटा है। देखो यहाँ पे जो राजू था वो 12 साल का था और बीनू क्या हुआ, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 12 करते हैं, 12 में से 3 हमने माइनस किया तो कितना आया, 9। अगर यहाँ पे राजू 15 साल का है तो अब देखो x की वैल्यू कितनी आई, 15, क्योंकि x क्या है 15 के बराबर है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 में से हमने 3 किया तो माइनस किया तो कितना आया, 12। तो ये हमारा बन रहा है बेटा, समझ में आया किस तरह से हम x का प्रयोग संबंध बनाने के लिए, संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। तो आगे देखिए क्या दिया गया है। आइए एक स्थिति की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। कथन नंबर 1, सरिता के पास अमीना से 10 अधिक कंचे हैं। सरिता के पास अमीना से 10 अधिक कंचे हैं। अमीना के पास x कंचे हैं। हम मानते हैं कि अमीना के पास कितने हैं, x कंचे हैं। तो सरिता के पास क्या होगा, क्योंकि 10 अधिक है तो ये किसके पास थे, अमीना के पास में। तो अब सरिता के पास में कितने कंचे होंगे, x + 10। तो फर्स्ट तो हमें ये समझ में आया कि अमीना के पास हमने कितना माना, x माना। अमीना के पास हमने कितना माना, x माना। तो सरिता के पास कितना माना, x + 10। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं। सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है। अमीना के पास कंचे हमने कितने माने थे, x। सरिता के पास कितने माने थे, x + 10। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, x + 10 ये कितने हैं, सरिता के कंचे हैं जिसकी कितनी वैल्यू है, कितना दिया गया है, 20। तो ये हमारा हो गया समीकरण के तौर पर। यहाँ पे एक बार फिर समझाते थे। देखो हमने क्या कहा है यहाँ पे कि अमीना के पास है x कंचे और सरिता के पास है x + 10 कंचे। इतना समझ में आया जो पहला कथन था। अब वो क्या कह रहा है कि सरिता के पास कुल कितने हैं, 20 कंचे हैं। तो सरिता के पास, ये भी हमने सरिता के कंचे निकाले, x + 10 कितना है, सरिता के कंचे ना, तो ये इक्वल हो जाएगा 20 के। तो ये हमारी बन जाएगी पहली समीकरण। ठीक है, इसी तरह हम आगे समीकरण बना के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा गया है। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक। हमारी यही बात चल रही है, उसके अमीना के पास 10 थे, अमीना के पास x कंचे थे, 10 ज्यादा थे किसके पास में, सरिता के पास में। सरिता के पास कितने हैं, 20 कंचे। तो देखो ये समीकरण बनी थी। तो सरिता के पास कितने हैं, 20 कंचे जो अमीना से 10 ज्यादा है। इससे समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया, यही हमारी समीकरण थी। अब आगे देखिए, आओ समीकरण को समझे। एक समीकरण की पहचान अर्थात समता के चिन्ह से होती है, मतलब अगर इक्वल लग गया तो a और b इधर दोनों LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक समीकरण की पहचान समता अर्थात बराबर से होती है। हम चर का प्रयोग करके रेखिक व्यंजनों से समीकरण बनाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मेन बातें सुनिए। समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड एक होता है राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल होते हैं। समीकरण का हल समीकरण के दोनों पक्ष तुलों के पलड़ों की तरह होता है। दोनों पक्ष x
प्लस माइनस गुना भाग सक्रिय की जा सकती है कि दोनों तरफ देखो, इस तरफ भी लेके जाया जा सकता है और इस तरफ भी लेके जाया जा सकता है, और वो माइनस प्लस हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर जैसे x देखो ये दिया, देखो x + 10 इक्वल है 20। अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये मैं ऐसे समझा रही हूँ बेटा, x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x को इक्वल ले आएंगे और इस 10 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 20, जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस कम आके ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, -10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10। तो मतलब कि अमीना के पास है 10 और जो सरिता थी उसके पास कितने थे 20। 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा आ रहा है ना, तो इस तरह समीकरण को बेटा हल किया जाता है। उपरोक्त समीकरण में x + 10 इक्वल 20, x एक चर संख्या है, x + 10 रेखिक व्यंजन है और इक्वल क्या है, समता का चिन्ह है। तो 3 चिन्ह दिखाए गए हैं, x क्या हो गया चर, x + 10 रेखिक व्यंजन और इक्वल क्या हो जाएगा, समता का चिन्ह है। अब देखते हैं आगे क्या वर्कशीट में दिया गया है। आज के क्वेश्चन तो बड़े आसान है बेटा, बहुत इजी है करने, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण को छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करने का ही नहीं है आज की वर्कशीट में। आज आपको सिर्फ इतना ही बोला है कि जो एक चर वाले समीकरण, एक चर वाला क्या होगा, जिसमें सिर्फ x होगा, जिसमें सिर्फ एक वैल्यू होगी। देखो x y z अलग अलग यूज किए जाते हैं, अलग अलग जब हम देखेंगे द्विरेखीय द्विचर या त्रिचर में देखेंगे। लेकिन अभी देखो क्या हमें सिर्फ एक चर का पूछे जिसके अंदर सिर्फ x होगा या सिर्फ एक x होगा, उसमें हम क्या कहेंगे, एक चर वाली समीकरण। तो आइए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है एक समीकरण वाला, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सही। देखो इसमें x दिया है ना, देखो सिर्फ एक ही x दिया है, 3 4 5 वो नंबर जितने भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए x या एक ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड में, देखिए मैं इस पर सब हटा देती हूँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ये एक चर वाला नंबर हो गया, हम इसको टिक कर देते हैं। सेकंड देखिए 3y + 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक चर वाला हो जाएगा। बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि y क्यों दे दिया, चाहे y दो, चाहे x दो, चाहे z दो, चाहे p, चाहे l, बट होना एक ही चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, एक चर वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 4p = ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक चर वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखिए t3 = 2, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक चर वाला नंबर, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ देखिए x + 4 = 21, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक चर का नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे y भी दिया है, 2x भी दिया है, z भी दिया है, तो ये हमारा एक चर नहीं, यहाँ पे 3 चर यूज हो रहे हैं, देखो x y z तीनों हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर में नहीं आएगा। अब ये देखिए 2x + 4 = x, तो देखिए यूज तो सिर्फ यहाँ पे x ही हुआ है ना, एक ही चर, x को चाहे 3 बार 4 बार यूज किया, लेकिन किया तो सिर्फ x है ना। अगर यहाँ पे y कर देते, x की जगह कहीं एक जगह y कर देते, तब हम इसको द्विचर मानते, लेकिन अभी हम इसको क्या मानेंगे, एक चर ही। नेक्स्ट देखिए ये भी हमारा क्या है, x y z यूज हो रहा है इसके अंदर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी त्रिचर हो गया, 3 चर यूज हो रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए बेटा क्या है, फर्स्ट सेकंड, आप इन समीकरण को लिख दीजिएगा अपनी नोटबुक में। कैसे करना है, देखो समीकरण लिख दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा एक चर वाली समीकरण है, फिर दूसरी समीकरण लिख दीजिएगा एक चर वाली समीकरण है, और जैसे ये वाली लिखेंगे आप, तो इसमें आप लिख देंगे कि ये एक चर वाली समीकरण नहीं है, इसमें आप लिख देंगे कि ये एक चर वाली समीकरण नहीं है, इसमें भी आप लिख देंगे कि ये एक चर वाली समीकरण नहीं है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आज की बहुत इजी वर्कशीट थी, कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।